क्या आप भी सोचते हैं कि मैं अपने काम में खुश क्यों नहीं रह पाता, मैं अपने काम को और बेहतर क्यों नहीं कर पा रहा हूं? तो आज की कहानी आपको इन सवालों के जवाब तक पहुंचने में मदद करेगी। नमस्ते, आप सुन रहे हैं शक्ति सावंत को। आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड अ टीचर। तानसेन मुगल कालीन भारत के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार थे। वे ना सिर्फ अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, बल्कि अकबर उनके संगीत के दीवाने भी थे। एक संध्या अकबर और तानसेन ऐसे ही मिलकर बातें कर रहे थे। तब अकबर ने तानसेन की तारीफ करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम सा संगीतकार आज तक कोई पैदा हुआ है और भविष्य में भी कोई होगा। ये बात सुनकर तानसेन हंसकर बोले, महाराज, आप भूत और भविष्य की बात क्या करते हैं? मेरे गुरु हरिदास आज भी जीवित हैं। उनके संगीत और मेरे संगीत की कोई तुलना ही नहीं हो सकती। अकबर ये बात सुनकर चौंक गए और फिर कहने लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तुम्हारे गुरु हैं, शायद तुम इसलिए ऐसा कह रहे हो। तानसेन ने कहा, नहीं महाराज, मेरी बात 100% सत्य है, इसमें गुरु प्रभाव थोड़ा भी नहीं है। फिर महाराज दृढ़ता पूर्वक कहने लगे, उन्हें दरबार में बुलाया जाए, मैं उनका संगीत सुनना चाहता हूं। तानसेन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, वो किसी के दरबार में जाकर नहीं सुनते, अगर हमें उनका संगीत सुनना है तो उनके घर पर ही जाना होगा। अब अकबर ठहरे कला प्रेमी, वो तुरंत तानसेन के साथ हरिदास के घर के लिए निकल पड़े। जब ये दोनों हरिदास के घर के निकट पहुंचे तो तानसेन ने कहा, हम यही झाड़ियों में छिप जाते हैं और हरिदास के राग छेड़ने का इंतजार करते हैं। अकबर थोड़े अचंभित होकर कहने लगे, हम यहाँ पर छुपकर क्यों बैठे? जाओ अपने गुरु को बोलो कि महाराज स्वयं आपसे मिलने आए, आपका संगीत सुनने आए हैं। तानसेन ने कहा, आपके आने और जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो राग तभी छेड़ेंगे जब वो पूरी तरह तैयार होंगे। अब अकबर के पास कोई और चारा नहीं था, उन्हें हरिदास का संगीत सुनना था। वो वहीं झाड़ियों में छिपकर बैठ गए। हरिदास ने आधी रात को राग छेड़ा और राग छेड़ा तो ऐसा छेड़ा कि अकबर की आंखों में आंसू आ गए। अकबर उसकी संगीत में पूरी तरह संलग्न हो गए और सोचने लगे कि तानसेन की कही बात 100% सत्य थी। हरिदास और तानसेन की कोई तुलना ही नहीं है। खैर, पूरा संगीत सुनकर वे दोनों महल की तरफ लौटने लगे। तब अकबर ने कहा, तानसेन, तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते? और प्रयास करो, आपके अंदर प्रतिभा है, अपने गुरु से और शिक्षा प्राप्त करो, शायद तुम इससे भी अच्छा गाने लगो। तब तानसेन ने कहा, महाराज, ये मुमकिन नहीं है। अकबर ने कहा, प्रयास से तो सब कुछ मुमकिन है, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तानसेन ने कहा, महाराज, प्रतिभा और प्रयास की बात ही नहीं है। मैं आपकी जी हुजूरी के लिए गाता हूं, मैं आपसे पैसे कमाने के लिए गाता हूं, लेकिन हरिदास, गुरु हरिदास सिर्फ खुद को बेहतर करने के लिए गाते हैं, दूसरों को लुभाने के लिए गाते हैं। माय फ्रेंड्स, ऐसा हमेशा देखा जाता है कि कई प्रतिभावान लोग खूब मेहनत करते हैं पर उन्हें जीवन में सफलता नहीं मिलती। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी प्रतिभा और मेहनत का इस्तेमाल दूसरों पर रुआब झाड़ने के लिए करने लगते हैं या फिर किसी की जी हुजूरी करने के लिए लगाने लगते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिए, जो भी सफल लोग हैं वो अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए करते हैं या फिर दूसरों की मदद करने के लिए या फिर खुद को और बेहतर बनाने के लिए करते हैं। इस बात को जरूर याद रखिएगा, अपने प्रतिभा को पहचानिए और उसको निखारने पर काम करते रहिए, क्योंकि आपके प्रतिभा की चमक पूरी दुनिया देखने वाली है, क्योंकि आप एक चैंपियन हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं इंस्पायर्ड जीवन स्टोरीज, द स्टोरीज टू एक्टिवेट द पावर विद इन यू। नमस्ते, शब्बा खैर, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कुछ और नए वैल्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।